अच्छा जी। अब आपके पास एक, अगर मैं रेगुलर ऑब्जेक्ट लूं, तो इसका जो बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास होता क्या है? जी बेटा, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर तमाम ऑब्जेक्ट की फोर्सेस एक्सर्ट हो रही होती हैं। और ये वो पॉइंट है जहां से बेसिकली आपके पास ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है, और वो किसी एक साइड पर टिल्ट नहीं होता, किसी एक साइड पे गिरता नहीं, वो एक स्टेबल पोजीशन में आ जाता है। आप चाहें तो आपने मुख्तलिफ फुटबॉलर्स को, बास्केटबॉल के प्लेयर्स को बास्केटबॉल बॉल या फुटबॉल अपनी फिंगर पे घुमाते हुए देखा हो। So the point at which they are basically holding the ball or basketball is the center of mass of that very object. बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा एक ये सर्कस में होता है कि दो पोल के दरमियान जो है वो एक बेसिकली रस्सी होती है, और एक खातून या एक बच्चा जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रॉड। बस वो एक लंबा सा डंडा लिया हुआ होता है उन्होंने, और वो उस रस्सी पे चल रहे होते हैं। तो बेसिकली वो डंडा क्या हेल्प कर रहा होता है? वो डंडा हेल्प कर रहा होता है उनको सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रखने में, स्टेबल करने में। क्या यहां तक ये बात समझ में आती है बेटा? जायान, क्लियर? दिए जी। अब्दुल्ला हबीब से लेके आ, जोहेर तक। अब आवाज आ रही है? क्लियर है? अच्छा जी, आगे। आपके आईजीसीएसई में और ओ लेवल्स में आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है, और उस एक्सपेरिमेंट को आपको डिटरमाइन करना है। तो आप पहले मेरा क्वेश्चन लिखिएगा। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन। जी बेटा। बस कौन सी? रेगुलर ट्रांसपोर्ट अफान, उसका भी होगा, ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग प्लम्ब लाइन मेथड। ये क्वेश्चन लिखिएगा साथ साथ। आमा एटीपी में भी आ सकता है और उसमें भी आ सकता है, दोनों। बोथ आर सेम फॉर ओ लेवल्स। सलमान, क्लियर? अब्दुल्ला हबीब, एक तो आपकी कोर्स बुक है हुडर फिजिक्स, एंड देन एक है, मैं भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को वो भेज दूंगा। आप मुझे सिर्फ अपने अपने सेंटर्स बता दें ताकि मैं उन जो है ना वो वहाँ भेज दूं। अब्दुल्ला हबीब, आप कौन से सेंटर्स हैं? अब्दुल्ला वेस्ट में खास टीपी नॉर्थ के, द प्रोफेशनल्स के, अफान प्रोडिजी से, आयमा, इशाल, फातिमा, कनीज, मुज्तबा,
ये यहाँ तक जो है वो है ईशाल का तो डायरेक्ट है, रबीशा, आ, जायान, आप भी मुझे मैसेज करेंगी। सलमान साहब आप कौन से सेंटर से हैं बेटा? सलमान क्रेडो स्कूल। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है सलमान भाई। अच्छा जी, अब इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको दिया जाता है नाम लैमिना मेथड का। इसका एक और नाम है लैमिना। अब होता क्या है ना, देखिए मेरे पास एक इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है कुछ इस शक्ल का। ठीक है जी, मेरे पास एक इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है, पेपर में दे दिया उसको। अब आप क्या करेंगे, पहले सुन लीजिए फिर लिखवाऊंगा। आप क्या करेंगे कि आपने जितने एजेस हैं उन सब पे एक एक सेंटीमीटर छोड़ के, फ्रॉम द एज, यानी 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से आपने होल करे पंच मशीन से। ऐसा क्यों किया सर फहद? कि अगर आप ऐसा नहीं करते और आप इसको हैंग करते, तो बिल्कुल किनारे से अगर ये हैंग होता तो ड्यू टू इट्स ओन वेट ये फट जाता। ठीक है जी। तो अब ये ना फटे इसलिए आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखा। क्या यहां तक बात समझ में आती है जी आपके? दोबारा सुन लीजिए। आपने क्या करा, आपने जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट था उसके किनारे जितने थे उन तमाम किनारों पे एक एक सेंटीमीटर छोड़ के आपने पंच मशीन से होल कर दिया और उनको लेबल कर दिया। लेट सपोज ए, बी और ये सी। कोई मसला? इरेगुलर पेपर, इरेगुलर शीट, इरेगुलर ऑब्जेक्ट, एनीथिंग क्लियर यहां तक? दिस इज ऑल्सो नोन एज लैमिना। दिस इज ऑल्सो नोन एज लैमिना। ठीक है जी। जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है उसको लैमिना भी कहा जाता है। ठीक है। अब आपने क्या करा कि एक अदद स्टैंड लिया। इरेगुलर ऑब्जेक्ट के स्टैंड के साथ आपने क्या करा, पिन लगाई और किसी भी एक ऑब्जेक्ट से, किसी भी एक एज से आपने उसको हैंग कर दिया। अफान बहुत अच्छा सवाल है, 2 मिनट रुक जाओ मैं जवाब दे। आपने किसी एक ऑब्जेक्ट से हैंग कर दिया, किसी एक साइड से। यहां तक बात समझ में आती है जी? कोई मसला? थम्स अप करिए अब्दुल्ला हबीब से लेके नीचे जोहेर तक। 2 स्टूडेंट को आवाज आई, 3, 4, 5, 6, 13 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 7। ठीक है, इधर अगेन एक थ्रेड दी जाएगी आपको और उस थ्रेड के साथ एक छोटा सा मास अटैच होगा। एक थ्रेड दी जाएगी आपको और इस थ्रेड के साथ एक छोटा सा मास अटैच होगा। इसको कहा जाता है प्लम्ब लाइन। क्या कहा जाता है जी इसको? प्लम्ब लाइन कहा जाता है। प्लम्ब लाइन लगाई और सीधी लाइन खींच दी जिधर वो वेट जा रहा था, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लाइन बना दी। यानी कुछ इस तरीके से ये लाइन ऐसे आ गई, ये लाइन ऐसे चली गई और ये लाइन ऐसे चली गई। तो जो आपके पास कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पॉइंट को कहा जाएगा सेंटर ऑफ मास। कनीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपने क्या करा, आपने इस ऑब्जेक्ट को हैंग किया। हैंग करने के बाद आपने क्या करा कि एक थ्रेड से स्ट्रेट लाइन खींची उस ऑब्जेक्ट पे, हटाया, दूसरी जगह से लटकाया दूसरे पॉइंट से,
सर 1 मिनट रुकें। कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है? एक काम करते हैं, 1 मिनट रुकें। 1 मिनट रुकें।